हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के स्प्रीता पहचान क्लासेस में मैं हाजिर हूँ एक नए पाठ के साथ। किसलय भाग 3 क्लास 10th एनआरबी बिहार बोर्ड जो कि उर्दू के बच्चों का होता है, और ये किसलय भाग 3 बिहार बोर्ड के क्लास 8 की पुस्तक है जो हमारे उर्दू के बच्चों का 10 में चलता है। ठीक है, तो आज मैं लेके आई हूँ एक प्रमुख पाठ 16 खेमा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा ये खेमा क्या है, तो मैं आपको बता दूं। खेमा एक बच्चे का नाम है जो 8-9 वर्ष का एक बच्चा है इस कहानी में, और यह कहानी संकलित है हमें एक बहुत ही अच्छे विषय वस्तु से परिचय कराने के लिए। जो शोषण हो रहा है, जो बाल रोजगार है, छोटे बच्चे जो होटलों में या अन्य जगह जो काम करते हैं रोजगार के लिए, उसी के बारे में यह कहानी बताई गई है। यह एक संदेश देती हुई हमें नज़र आ रही है कि उस बच्चे का क्या दोष है, या खेमा जैसे बच्चे या उसी की तरह अन्य बच्चे जो क्या कहते हैं बाल रोजगार में लिप्त हैं, चाहे उसे मजबूरीवश या फिर आर्थिक तंगी के कारण जो काम करना पड़ता है, तो उसकी यह स्थिति क्यों, जबकि हमारे क्या कहते संविधान में भी जो बाल रोजगार है वह निषेधित है, इसे अपराध माना गया है। तो फिर क्यों हमारे समाज में हर जगह ऐसे बच्चे काम करते हुए दिख जाते हैं, इसी की तरफ ये इशारा है। तो बहुत ही प्रमुख विषय। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे खेमा कहानी का पाठ परिचय और उसके बाद उसका प्रश्न अभ्यास। तो चलिए पाठ परिचय की तरफ आइए बच्चों। अब इस पाठ के माध्यम से हम इस खेमा कहानी को जानें। तो यह जो खेमा एक बच्चे का नाम है, उसी शीर्षक से यह कहानी बनी हुई है, क्योंकि यह जो कहानी है बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी है, और इसमें बाल श्रमिकों के प्रति हमें संवेदनशील बनाती है। यानी बच्चों से, छोटे बच्चों से जो हम अधिकारपूर्वक काम कराते हैं, जो कहीं से भी हितकर नहीं है। नहीं, हमारे संविधान में भी बाल मजदूरी को क्या अपराध बताया गया है, फिर भी बाल मजदूरी को हम जगह जगह देखते हैं। तो बाल अधिकारों की अवधारणा समकालीन विमर्श का महत्वपूर्ण विषय है। नहीं, क्योंकि आज सब जगह हम देखते हैं कि बाल मजदूरी करवाई जा रही है, चाहे कारण जो भी हो। नहीं, चाहे बच्चा मजबूर हो, चाहे आदमी ज़बरदस्ती उससे करवा रहा हो, तो यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के समय के लिए। तो कहानी इसी के प्रति हमें जागरूक बनाती है। तो सर्वप्रथम आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से आप इस कहानी में जो पात्र आए हैं और जो बातें आई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगी, और किसी भी विषय वस्तु को अच्छे से जानने के लिए सर्वप्रथम उसके बारे में पढ़ना होता है, उसे जानना होता है। इस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा। यह कहानी शुरू होती है गली के नुक्कड़ पे बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल से। नहीं, टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ लगा लाल पंखा, पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्युमिनियम का भगोना और चाय शक्कर के डिब्बे, एक छीका जिसमें 8-10 गिलास रखे हैं। यानी इस मुक्ताकशी होटल का मालिक कसारा है। यानी एक इसमें पात्र आया है कसारा, जो होटल का मालिक दिखाया गया है। अपने काम को हल्का करने के लिए वह पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया है। कुछ तुतलाता हुआ वह बालक है, उसका नाम खेमा है, जिसके नाम से यह कहानी बनी हुई है। वह लगभग 8-9 वर्ष का है, गेहुआ रंग है, कद लगभग 3.5 फुट, खाकी निकर और पैबंद लगी कमीज पहने हुए है। दूध के दांत अभी पूरे गिरे नहीं हैं, नहीं, और चढ़ने लगा है रोजगार की पहली पायदान पे। यानी यह बात सीधे साधे अर्थ में कही गई है, लेकिन
कितना संवेदनशील यह बात है कि जिस बच्चे के दूध के दांत नहीं टूटे हैं और उसे रोजगार पे लगा दिया जाता है, कमाने के लिए लगा दिया जाता है। तो यह जो संकलित यह कहानी है आपके पाठ्य पुस्तक में, यह हमें बाल मनोविज्ञान के प्रति और बाल अधिकारों के प्रति हमें सचेत करती है। और कहानी आगे बढ़ती है कि सुबह ग्राहकों के समय से कसारा चाय बनाता है और खेमा गिलासों में चाय भरकर ग्राहकों को देता है। ठीक है, अपनी नन्ही उंगलियों के बीच वह 4-5 गिलासों को उठाकर टंकी पर धोने ले जाता है, यानी वह वैसे सारे काम करता है जो उसके लिए उचित नहीं है। एक छोटा बच्चा, आप यहाँ पर स्पष्ट है कि 8-9 वर्ष का बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ खेलने कूदने की है, वह दुनियादारी से बेखबर है, नहीं फिर भी उसे कमाना पड़ता है मजबूरी में ही। इस कहानी से आगे पता चलेगा कि 4 भाई हैं और वह सबसे छोटा है, तो आर्थिक तंगी के कारण उसका पिता उसे उस होटल में कसारा के पास बेच देता है और वो उससे पैसे उठाता है कि वह काम करके उस पैसे को सधाएगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी तरह से कामों में फंस जाते हैं मजबूरी बस ही, लेकिन उसका क्या दोष है। अगर सरकार कहती है कि बाल मजदूरी अपराध है तो इसे कड़े से इसे पालन भी कराना चाहिए। आप ऐसे परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करें जिससे वह बच्चे को इस तरह के कामों में ना उलझा सके, बेचा ना जा सके। अगर यह क्या कहते हैं रैकेट की तरह चल रहा है, यानी जानबूझ के यह किया जा रहा है पैसा कमाने के लिए, तो अपराधी बनाकर ऐसे गार्जियंस को, ऐसे लोगों को पकड़वाना चाहिए ताकि बच्चे इस कष्ट में ना पीसे जाए। आगे के क्रम में यह कहानी देखने को मिलती है कि वह इतनी छोटी उम्र में कठिन मेहनत करता है, बहुत कठिन मेहनत करता है और हमेशा उसे झिड़कियाँ ही मिलती है। जिस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं है, जिसे सिर्फ प्यार मिलना चाहिए, जिसकी उम्र खिलौनों से खेलने की है, वह गिलासों को, जूठे बर्तन को धोने से खेलता है। उसके पैरों में चप्पलें भी नहीं है। आगे कहानी आगे बढ़ती है कि लोग जब आते हैं पिलाने के लिए, अप्रैल का महीना है, उसके पैर जलते हैं, उसके पैर में चप्पल भी नहीं है। जब चप्पल देने की बात वह अपने मालिक से करता है तो उसे सिर पर चप्पल देने की बात कहती है। वह मार भी खाता है, छोटी छोटी गलतियों पे वह मार भी खाता है। काम निपटाकर कभी कभी ऐसा होता है कि जब खाने का समय होता है तो पहले उसका मालिक खाता है। वह आज से बच्चा टकटकी लगाकर मुझे भी भोजन मिलेगा, तो वह टकटकी लगाकर देखता है और संजोग ऐसा होता है उसी समय कुछ ग्राहक आ जाते हैं तो उसे उस टाइम पे भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। कितनी दुखद बात है ये, कितनी दर्दनाक बात है। एक तो वह खट खट कर अपने जीवन को जला रहा है और ऊपर से समय पर उसे भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा है। उस छोटे बच्चे का क्या दोष? यह उसकी कैसी दुनियादारी है? नहीं, उसकी कैसी जीवनचर्या। एक पक्ष जहाँ खिलौनों में मस्त रहता है और एक बचपन यहाँ पर खटने में मजबूर है। ऐसे घर की दो स्थिति क्यों? एक ही देश में, एक ही शहर में, एक ही गांव में ऐसी स्थिति क्यों? इसी कहते हुए कहानी आगे बढ़ती है और भी उसके साथ जो विभत्स व्यवहार किया जाता है वह धीरे धीरे हमारे सामने आती है। नहीं, और क्या कहते हैं, जब मन तब उसे जो मन सो काम करना पड़ता है। वह भाग भी नहीं सकता क्योंकि उसे पता है कि पिता ने उसे बेचा है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो पिता को घुड़की सुनाई जाएगी, डांट पिलाई जाएगी, उसे बेइज्जत किया जाएगा। सिर्फ वह इतना जानता है और उसका मासूम बचपन खटने को मजबूर होता है। इसी क्रम में ये लेखक क्या कहते हैं जो ये कथा लिख रहे हैं उन्हें दया आ जाती है। 2 दिन से वह ये रूप को देख रहे थे, खेमा के जीवन क्रम को देख रहे थे और इस तरह के शोषण से उसके मन में, उनके लेखक के मन में दया आती है और उनके अंदर इच्छा जगती है अगर इस कच्ची टहनी को मैं पकड़ लूँ, थाम लूँ तो इसका बचपन खिल जाएगा और इसे पढ़ने लिखने का अगर मौका दे दूँ मैं तो एक अलग रूप में यह समाज के सामने होगा। तो क्योंकि नहीं तो इसका बचपन इसी घुटन में बीत जाएगा। उन्हें दया आती है और वह
जानकारी करने पर उसे पता चलता है कि उन्हें पता चलता है कि माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों की तरह इसे भी बेच दिया है। और ये सबसे छोटा है और क्या कहते हैं, वह चाहता है कि वह उसके पास जाता है, खेमा के मन को जानने के लिए, टटोलने के लिए लेखक उनके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे पास रहोगे। तो बेचारा बालमन जो काम करना है, जो अपनी नियति समझ बैठा है, वह उनसे पूछता है कि क्या काम करना होगा। तो वह बोलते हैं पढ़ना होगा, मेरे साथ रहना होगा, पढ़ाई करनी होगी, मेरे साथ रहना होगा। प्यार से जब यह बात होती है तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। क्या ऐसा भी संभव है? वह बालमन ऐसा सोचता है। नहीं, 2-3 दिन तक छानबीन करके खेमा के गांव का पता लेखक लगाते हैं और उनके पिता से मिलने गांव पहुंच जाते हैं। उसका पिता गरीबी की स्थिति में झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठा है। वह खेमा के पिता से खेमा को अपने साथ देने की बात कहता है। पिता मजबूरी बताता है कि मैंने तो कसारा को बेच दिया है, उससे लेने के लिए उसे रुपये लौटाने पड़ेंगे। और लेखक तब कहता है कि मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आती है। खेमा ग्राहकों को चाय का गिलास दे रहा है। खेमा के पिता कसारा से बात की और लगभग आधे घंटे बाद खेमा उनके पास था। यानी एक बच्चे का जब उनको अपने संरक्षण में लेते हैं तो वह लेखक सोचते हैं कि मैंने एक को पिंजरे से मुक्ति दिलाई, नहीं, उसे स्नान कराया और एक सही जीवन देने के लिए वह संकल्पित हुए। लेकिन वो सोचते हैं कि मैंने खेमा को इससे मुक्त किया, खेमा जैसे अनेक बालक हैं, उनका क्या होगा। तो यहाँ पर यह संदेश जाता है समाज को कि अगर हम एक बच्चे की सहायता कर ले तो यहाँ पर कुछ हद तक यह मिट जाएगी। यह जो शोषण है बच्चों के प्रति, यह शोषण मिट जाएगा। और यह कहानी ख़त्म होती है। रात को सोने लगा तो खेमा मेरे पास आया और पैर दबाने लगा। तो पैर दबाने को मतलब दबाते देखकर लेखक उनसे पूछता है कि तुम मेरे पैर क्यों दबा रहे हो। तो पता चलता है कि उसे 2 घंटे तक कसारे का यानी जो उसका मालिक था, दुकान का मालिक, पैर दबाना पड़ता था। तो बताइए कितनी दुर्गति थी एक बच्चे की। ऐसे कितने बच्चे हमारे देश, समाज, गांव में हैं, शहर में हैं, जो इस दुर्गति को झेलने के लिए विवश हैं। तो प्यार से वह खेमा के सिर पर हाथ फेरते हैं और उसे सो जाने के लिए कहते हैं। एक बच्चे को उस जंजाल से, उस दुर्गति से मुक्ति मिलती है। तो बहुत सुंदर यह कहानी जो संकलित है। तो यह कहानी मैंने आपको शॉर्टकट में बताई। आप पूरी कहानी अच्छे से एक एक पंक्ति पढ़ जाइएगा ताकि आपके उसके बारे में और विशेष जानकारी प्राप्त होगी। अब चलिए प्रश्न अभ्यास की तरफ मैं आपको इशारा कर दूं। खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? खेमा कसारा के होटल पर काम इसलिए करता था क्योंकि उसके पिता ने उनके 4 भाइयों की तरह उसे बेच दिया था ताकि वह वहाँ पर काम करके अपने पिता का पैसा लौटा सके, इसीलिए वहाँ उसे काम करना पड़ता था। दूसरा, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई? खेमा द्वारा अप्रैल जैसे महीने में, गर्मी के इतने महीने में चप्पल मांगने पर कसारा ने बेरुखी दिखाई क्योंकि उस मालिक को या मतलब उसके साथ संवेदनशील रूप से वह जुड़ा नहीं रहता है। वह उसे एक नौकर, साधारण नौकर समझता है, नहीं कि उसके प्रति वह 1 पैसा भी खर्च करना नहीं चाहता, यानी उसके प्रति बिल्कुल भी उसका नरम दिल नहीं है। इसीलिए खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा उसे बेरुखी से जवाब देता है कि तुम्हारे सर पर चप्पल पड़ेगी, चप्पल चाहिए, तुम्हारे सर पर चप्पल पड़ेगी। तीसरा, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? यहाँ पर आप कहानी में देखिएगा कि गर्मी के महीने में खाली पैर इधर उधर करने से, चाय का गिलास ग्राहकों तक पहुँचाने से या इधर उधर करने से उसके पैर जलते थे। तो उसके मालिक से जब उसने मांगा तो मालिक ने चप्पल नहीं दिया, तो अपने पैरों पर पानी गिराकर थोड़ी देर के लिए उसे मतलब ठंडा महसूस होता था, उसके पैरों में जो जलन होती थी गर्मी से वह कम होता था, इसीलिए वह अपने पैरों पर पानी गिराता था। चौथा, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था?
तो यहाँ पर कहानी के प्रसंग में आप देखिएगा कि लेखक ने जैसा बताया है कि उन्हें जानकारी मिली कि माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों की तरह उसे भी क्या किया था, बेच दिया था। ठीक है। 5वां, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वह खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उनकी आंखें क्यों भर आई, अपना विचार दीजिए। हर पिता का यह मन होता है कि उसका बच्चा अच्छा काम करे, पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन उसके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय होती है कि साधारण भोजन रोटी आवास जुटाने के लिए भी उसे बहुत परेशानी होती है। तो वह उसका पिता अपने इसी जीवन निर्वाह के दायित्व से मुक्ति पाने के लिए उसे बेच देता है। और जब लेखक द्वारा यह पूछने पर कि अपने साथ ले जाना चाहकर पढ़ाएगा, तो उनकी आंखें खुशी से भर आती है। ठीक है। पाठ से आगे खेमा कहानी पढ़कर आपके दिमाग में कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, तो आप ये अपने से बताइए। जब आप ये कहानी पढ़िएगा, आपके दिमाग में कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं कि आप अगर आपको ऐसा करना पड़े खेमा जैसा, आपकी क्या हालत होगी। इस संदर्भ में आप इस बात के प्रश्न के रूप में लिखिएगा। दूसरा, कसारा से चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, उसके बावजूद वह काम करने लगा, आप रहते तो क्या करते। तो आप बताइए कि खेमा विवश था, उसे पता था कि बेबसी में उसके पिता ने जीवन निर्वाह के लिए उसे बेच दिया है, इसीलिए फटकार खाने के बाद भी वह काम करना चाहता। आप रहते तो क्या करते, अपने नज़रिया बताइए। चौथा, कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा। कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आया होगा, क्योंकि उन्हें एक स्नेहिल साथी मिला था, एक क्या कहते हैं अध्यापक के रूप में उनको एक अभिभावक मिला था, जो उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था। तो निश्चित रूप से उनका जीवन स्वरूप बदल गया था। अगर वह होटल में रहता तो जीवन भर खटता रहता। 5वां, बाल मजदूरी की तरह समाज में अन्य कुप्रथाएं भी प्रचलित हैं, उन पर चर्चा कीजिए। बाल मजदूरी के अलावा बहुत सारी कुप्रथाएं हैं। स्त्री अशिक्षा नहीं, बेरोजगारी, क्या कहते हैं स्त्री प्रताड़ना, बाल विवाह और विधवा विवाह आदि समस्याओं पर आप चर्चा कर सकते हैं। बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए। वास्तव में बाल मजदूरी को कैसे समाप्त किया जा सकता है, अब आप अपनी जानकारी उठाकर इसमें आप सुझाव दे सकते हैं। गतिविधि, अपनी दिनचर्या की तुलना खेमा की दिनचर्या से कीजिए। तो यह एक एक्टिविटीज़ है, आपको समझ में आएगा ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस तरह की दर्दनाक और कठिन जीवन जीने के लिए विवश हैं। दूसरा, खेमा कहानी में आए निम्नलिखित प्रसंगों में से किसी एक पर चित्र बनाइए। कसारा के होटल पर काम करते हुए खेमा, कसारा के पैर दबाते हुए, जलते हुए अपने पैर पर पानी डालते हुए खेमा। तो आप कोशिश करिएगा बनाने की, तो आप में जो पेंटिंग की योग्यता है वो आपको पता चलेगी। तीसरा, अपने आस पड़ोस के किसी बाल मजदूर से बात कर यह पता कीजिए कि किन कारणों से वह बाल मजदूर बना। यह जरूर करिएगा ताकि आपको पता चले कि बच्चे क्यों विवश होते हैं अपने बचपन में काम करने को। तो इससे समाज में जो ये रूप है बच्चों का, जहाँ पर उसे सारे चीज़ मिलने चाहिए, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन वह उससे वंचित रह जाता है। तो ऐसा पता चलेगा तो आपको उसकी समस्याओं को निदान करने का भी उपाय सोचना पड़ेगा। ऐसा सोचने से एक अच्छा समाज बनेगा। तो ऐसा आप ज़रूर करिएगा। तो चलिए, आपका अभ्यास भी समाप्त हुआ। आशा करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा और मैं आपकी सहायक हुई होंगी। अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ मैं पुनः हाजिर हो जाऊँगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।